हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आ चुका है। अब आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उसमें यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे रखी हैं। ठीक है, जो भी जैसे कि आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, जो आपकी AKT यूनिवर्सिटी हो गई, MMUT हो गई, और बाकी HBT हो गया, और अदर कई भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप BTech कर सकते हैं। तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी उसमें शो नहीं कर रही हैं। तो उन सब के लिए आप सभी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है CUET के थ्रू जब भी एग्ज़ाम होता है, तो जब रिलीज़ करती है वो अपनी नोटिफिकेशन, तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ रह जाते हैं जो शो नहीं करता है। लेकिन 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर रुकने के बाद आप सभी को वो सारी यूनिवर्सिटीज़ दिखने लगेंगी। फिर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या डेट है और आपका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 27 फरवरी, मतलब कि कल से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। आप कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 11:50 रात के 11:50 तक आप सभी के पास टाइम है। तब तक आप अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। और जो कि लास्ट डेट वही आपकी 26 मार्च ही 2024 रात के 11:50 तक ही आपका पेमेंट करने का भी लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, तो उसी डेट तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके पेमेंट कर देना है। ठीक है, सब कुछ चेक करके। फिर नेक्स्ट दिया गया करेक्शन कब कर सकते हैं आप। जैसे मान लेते हैं आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती करती है, वैसे गलती मत कीजिएगा तो ही बेटर है। ठीक है, मान लेते हैं गलती कोई हो गई, तो गलती अगर आपने कर दी, उस गलती को करेक्ट करने के 28 मार्च और 29 मार्च, ठीक है, ये 2 दिन दिया गया है आप सभी को करेक्ट करने के लिए। ठीक, करेक्शन डेट 28 और 29 मार्च दिया गया है, जिसमें आप अपने जो भी गलती हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया कि अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। ठीक है, जो आप सभी का एग्जामिनेशन सिटी है कि आप सभी का एग्जाम किस सिटी में होगा। जैसे आपने 3 सिटी से मतलब चुन लिया, मान लेते हैं कि आपने इलाहाबाद चुन लिया और फिर लखनऊ, वाराणसी, 3 सिटी आपने चुन लिया। तो फिर 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल या उसके बाद, ठीक है, 30 अप्रैल के बाद ही, उसके पहले नहीं दिया गया है सब। ठीक है, 30 अप्रैल के बाद आप सभी को पता चले कि आप सभी का एग्जाम वो किस सिटी में होगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड नहीं होगा, वो पता चलेगा कि आप सभी का एग्जाम किस सिटी में होगा। ठीक है, जिससे कि आप वहाँ पर रहने खाने की पहले से तैयारी कर लें। अगर आप सभी का एग्जाम मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में है, वहाँ पे आना जाना घर से आप सभी के दूर है, तो फिर आप वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर लें। इसलिए एग्जामिनेशन सिटी आप सभी को कुछ दिन पहले ही बता दी जाती है। ठीक है, फिर एडमिट कार्ड कब आपका डाउनलोड किया जा सकता है। एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे दिया गया 2nd वीक ऑफ मे। ठीक है, 2nd वीक ऑफ मे दिया गया है। ये डिले भी हो सकता है। ठीक है, पहले तो नहीं आएगा। CUET का ऐसा रिकॉर्ड रहा, अभी तक 2 सालों से सबसे CUET करा रहा अपना एग्जाम। NTA जब से करा रही CUET का एग्जाम, तब से तो अभी डिले ही हुआ है, पहले तो नहीं आया। इसलिए 24 जो 2nd वीक ऑफ मे दिया गया 2024, इसके बाद ही आप मान के चलिएगा। ठीक है, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है कि 15 मई से 31 मई के बीच में आप सभी का एग्जाम्स होगा। कई स्लॉट्स में होते हैं। ठीक है, तो आप सभी के एग्जाम्स कई स्लॉट में कराए जाएंगे, इसलिए 15 से 31 मई ये 16 दिन का टाइम दिया गया है। ये भी डिले हो सकता है। ठीक है, और भी आगे जा सकता है, क्योंकि कई सारे एरर्स आ जाते हैं जब एग्जामिनेशन कराती है CUET, तो कई सारे एरर्स आ जाते हैं। अब की बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, अभी बात करते हैं उसके बारे में कि क्या पैटर्न चेंज किया गया है जिससे कि एरर आने के चांसेस कम है। तो हो सकता है टाइम पर हो जाए, लेकिन अभी तक 2 सालों का रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है। ठीक है, फिर आप सभी को जो आंसर की वो बताया जाएगा कब आएगा। बाकी आप www.nta.ac.in पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रिजल्ट की बात करते हो 30 जून बताया गया इसमें, तो 30 जून, और फिर चेंज भी हो सकता है डेट। जैसा आप सभी का एग्ज़ाम, तो उसी के 1 महीने बाद मान लीजिए कि आप सभी का रिजल्ट आएगा। जब भी आप सभी का एग्जाम खत्म होगा उसके 1 महीने बाद आप सभी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, उसमें भी कई सारे फिर आप सभी को प्रॉब्लम देखने को मिली थी इस बार, लेकिन
हो सकता है एनटीए ने कुछ सुधार किया और आगे ऐसी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ठीक है, अगर बात करते हैं मोड ऑफ टेस्ट, ठीक है, एग्जामिनेशन किस पैटर्न में होगा, सीबीटी मोड में होगा या फिर पेन पेपर मोड में होगा। तो पिछली बार पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों मोड में कराया गया, लेकिन अब की बार हाइब्रिड मॉडल यूज किया गया है एनटीए द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल यूज किया जाएगा, जिसमें आपसे क्या, अगर आप चाहें, देखिए 2 तरह से हो सकता है। अगर आप चाहें तो पेन पेपर मोड यूज कर सकते हैं। देखिए अब तो फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है, जो नोटिफिकेशन आई उसमें लिखा गया है हाइब्रिड मॉडल में पेन पेपर मोड और ऑब्लिक करके लिखा गया है सीबीटी मोड। दोनों मोड में हो सकता है या फिर दोनों में से एक मोड में होगा, वो किस तरह से होगा वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट पैटर्न आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 13 लैंग्वेज में आपसे क्या एग्जाम्स होता है। ठीक है, 13 लैंग्वेज में एग्जाम होता है, जैसे कि असमिया हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, इन सारे मतलब कि 13 लैंग्वेज को मिला जुला के आपसे का एग्जाम्स होता है। और सिलेबस है लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जो कि जैसे नॉन टेक्निकल जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। अपने लिए जो लीट वाले हैं, बीटेक लेटरल एंट्री वाले हैं, उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आप exam.nta.ac.in पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और डोमेन सब्जेक्ट आप सभी का 12 सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें आप सभी के क्या होता है कि मैथ होते हैं। ठीक है, जो बीटेक वाले बताते हैं। ठीक है, बीटेक वालों के लिए 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको AKTU, HBTU या फिर MMUT, ठीक है, इन तीनों यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो तो आप एक अप्लाइड मैथ सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि 12th सिलेबस में जो है वो अप्लाइड नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स लिख के आता है। ठीक है, कोर मैथ उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिर GT जनरल टेस्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा। और थर्ड जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या फिर आप ले सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है और एक कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में से दोनों में से एक ले सकते हैं। तो हमारा जो सजेशन है वो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने डिप्लोमा में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन होंगे, अगर बात करते हैं GT की, तो GT में 60 क्वेश्चन होगा, उसमें 50 अटेम्प्ट करने होंगे। कितना, 60 क्वेश्चन होगा, 50 अटेम्प्ट करने होंगे, 10 आप सभी के पास ऑप्शनल रहेगा। सेम अगर बात करते हैं डोमेन में, जैसे कि आप सभी का हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 50 होंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब मैथ में भी 2 होता है, एक 15 क्वेश्चन का अलग सिलेबस होता है, पार्ट A करके होता है और फिर पार्ट B करके होता है। पार्ट A आप सभी के लिए कंपलसरी होता है, पार्ट B फिर कंपलसरी नहीं होता, उसमें से आप फिर 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये चीज़ होता है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं टोटल 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है, 33 लैंग्वेज 27 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। ठीक है, बाकी ये रहा, और बाकी आप सभी परेशान ना आइएगा। ठीक है, जो भी अभी यूनिवर्सिटी शो नहीं कर रही हैं वो यूनिवर्सिटी जल्दी शो करने लगेंगी, तो आप सभी वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप सभी को कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो भी आप सभी की डाउट्स हों आप मैसेज कर सकते हैं, आप सभी को वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आप सभी के मन में डाउट हो। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसे ही यूनिवर्सिटी शो करने लगेंगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा और एक कैसे फॉर्म फिल करना उसका भी आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो अभी के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।